अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं नेमल हावर में जो खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है हुसैन रिहार का, उसको जो कि ब्लू एंड गोल्डन में है। एक्चुअली इसमें 2 कलर्स थे, ग्रीन एंड ब्लू। मैंने जो चूज़ किया है वो है ब्लू। लेट्स गो। पहले तो हम इसका हंट करते हैं कपड़ा हमें मिलता है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम इसकी रिक्रिएशन स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे जो ब्लू कपड़ा था वो मिल गया है। ब्लू एंड पिंक मैंने दोनों ही बनारसी में लिए हैं, और ब्लू के ऊपर इसी तरह के फूल थे, थोड़े से डिफरेंट थे लेकिन फूल सेम ही थे जिस तरह उन्होंने हुसैन विहार के ड्रेस पे निमल हावर ने पहना हुआ था। इसमें गोल्डन एंड सिल्वर कलर के फूल हैं, और ये जो पिंक है ये भी मुझे कपड़ा मिल गया था। अब ये जो मैंने लिया है ये शिफॉन में लिया है। इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी, एम्ब्रॉयडर्ड था, तो मैंने ये ऊपर जैकेट आप कह लें या आप मैक्सी के ऊपर जो पेटी होती है वो मैंने देखा बनाने के लिए लिया है गोल्डन कलर का। अभी मैं देख रही थी कि अगर मुझे इससे बेहतर मिल जाए तो मैं वो ले लूँ, लेकिन मुझे वही सूट कर रहा था जो एज इट इज़ उसमें था बना हुआ, मॉडल ने जो पहना हुआ था। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और भी शॉपिंग की क्योंकि रमज़ान आने वाला था। उसके बाद हम गए गोटा लेने के लिए, और यहाँ पे मैंने 20 रुपये गज़ गोटा लिया है जो कि मुझे मिला है 10 गज़। मैंने ये लिया था क्योंकि उसकी 3 लेयर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बच भी गया था है। और ये टसल्स हैं जो कि मैंने वहीं शॉप से ही ले लिए थे बने हुए। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने फैब्रिक कितना कितना लिया है। जो ब्लू है वो मैंने लिया है 4 गज़, और जो ये शिफॉन का है जिसके ऊपर मैंने चोली या आप कह सकते हैं कि बनाना है जैकेट, वो मैंने लिया है 2 गज़, और पिंक जो है 1 गज़ है। और मलाई जो मैंने नीचे कपड़ा लगाना था वो भी उतना ही लिया है जितना कि इसकी ये मैक्सी की जो मैंने बनानी थी, पेटी जो मैंने बनानी थी। अच्छा, हम अभी सबसे पहले इसके लिए जो ऊपर पेटी का कपड़ा है उसको हम देख लेते हैं। उसको मैंने इक्वली काट लिया था ऊपर और बैक और फ्रंट साइड को, और उसके बाद फिर अभी मैं आपको कटिंग बताती हूँ कि मैंने कटिंग किस तरह से की है। इसकी कटिंग के लिए मैंने पहले तो जो इसका तीरा है वो लिया है। तीरा जो है मेरा 15 है, तो मैं यहाँ पे 16 लूँगी, 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ ताकि हाफ इंच दोनों साइड से आ जाए। और फिर 9 इंच मैंने ये कंधा लिया है। 9 इंच कंधा लेने के बाद आपने इसको पहले तो सेट कर लेना है दोनों तरफ से कि हमारी ये चारों जो तय है वो बराबर है कि नहीं है। तो उसके बाद इसको हमने काट लिया है। अच्छा, काटने के बाद आपने इस तरह करना है, सिलाई से पहले इसको ऊपर जो बीड्स वगैरह लगे होते हैं वो आपने हाथ से या थोड़ा सा आयरन से गर्म करेंगे तो वो बीड्स उतर जाते हैं, तो उसको काट ले ऊपर से उतार लेना है। जहाँ जहाँ से सिलाई आपने लगानी है वहाँ वहाँ से आपने ऊपर से काट लेते हैं। मैंने जो प्लेन फैब्रिक था वो नीचे रखा है क्योंकि जो चुनट्स होती हैं उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कढ़ाई वाले कपड़े को चुनट्स भी क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और ये कढ़ाई भी होती है, तो इसलिए फिर जो प्लेन फैब्रिक है उस पर ये चुनट्स अच्छे से आ जाती हैं, जबकि कढ़ाई में ये नहीं सही आती। और दूसरा इसमें ये है कि आपने जो गला काटना है वो आपने बुकरम पे नहीं बल्कि इसी पे ही आपने इसकी गुलाई में दे के शेप, और उसके बाद आपने फ्रंट और बैक काटने के बाद जो शेप आप इसकी देंगे उसी तरह आपने जो इधर नीचे स्लिप लगानी है उसको भी काट लेना है। और यहाँ पे मैंने जो लिया है वो 3 इंच इसकी लंबाई थी और गहराई जो है 4.5 इंच थी, लेकिन बाद में मैंने फिर हाफ इंच ज़्यादा की थी क्योंकि मुझे इससे गहराई थोड़ी कम लग रही थी। अच्छा, ऊपर नीचे काटने के बाद जब आप फ्रंट और बैक साइड इसकी काट लेंगे तो फिर आपने जो नीचे इसका कपड़ा लगाना है वो भी आपने इसी तरह ही काटना है, और उसके बाद उसको स्टिचिंग कर लेनी है। अपने बुकरम पे इसका गला नहीं काटना। जो इसकी लंबाई आपने लेनी है वो, अगर तो आप पहली दफ़ा ये जैकेट बना रहे हैं ऊपर लगाने के लिए जो इसको कहते हैं पेटी, तो आपने इसको जहाँ पे आपकी फ़िटिंग आती है वहाँ तक ही रखना है। आपने इसे लंबी और इसे छोटी नहीं रखनी। जहाँ पे आपकी फ़िटिंग ख़त्म हो रही होती है वहाँ तक आपने इसकी लंबाई रखनी है। अभी जो ये मैंने मलाई का कपड़ा लिया है वो भी मैं ऊपर इसके रख के इसी तरह काट लूँगी जिस तरह से मैंने पहले उसको पेटी काटी हुई है, उसी शेप से इसको काट लूँगी।
अभी मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे था वो भी रिमूव कर ली हूँ और ओवरऑल मैं इसकी जो फाइनल लुक है इसकी कटिंग की वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको काट के रखा है। फिर आपने इस तरह करना है कि जो इसकी सीधी साइड होगी वो, और उसके ऊपर ही आपने जो ये कपड़ा इनर है वो काटा है वो भी आपने ऐसे ही ऊपर इसके रखना है। और उसके बाद फिर आपने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, सिलाई लगाने से पहले आप इसके जो बीड्स वगैरह हैं ऊपर वो आप ज़रूर उतार लीजिएगा, क्योंकि इस तरह फिर सुई टूट जाती है। उसके बाद फिर आपने जो फिटिंग है वो नहीं लगानी, दोनों को आपने इस तरह रेडी करना है, फ्रंट और बैक साइड को ना। और बस 1 इंच का आपने मार्जिन रखना है। जो फ्रंट है वो 1 इंच गहरा हो और जो बैक है वो 1 इंच उसकी गहराई थोड़ी सी कम हो। अब जो हमने नीचे इसके मैक्सी के नीचे जो कपड़ा है ब्लू वाला लगाना है वो आपने 3, मैंने जो कि इसकी लेंथ थी वो 60 इंच रखी थी, तो मैंने 4 गज़ ये लिया था, तो तकरीबन ये मेरा बराबर ही हो रहा था। तो मैंने इसके फिर 3 इक्वल पोर्शन काट लिए थे और जो फ्रंट और बैक का एक एक पोर्शन था उसके साथ मैंने हाफ जो तीसरा दोनों को एज इट इज़ रखा था और जो तीसरा था उसको हाफ मज़ीद करके मैंने जो फ्रंट और बैक था दोनों का एक एक पल्ला मैंने साथ लगा लिया था। और इन दोनों को सिलाई करने के बाद फिर मैंने सिंगल पैर की सिलाई ऊपर एज पे भी लगा ली थी, जहाँ से मैंने चुनट्स से डालनी थी। अब जो ये चुनट्स वाला पोर्शन है, ये चुनट्स वाला जो पोर्शन है आपने ऊपर की तरफ ही रखना है। अच्छा, यहाँ से जो ऊपर वाला जहाँ पे धागा होगा उसको आपने अपनी तरफ खींचना है और इसको जो चुनट्स है उसको थोड़ा सा आपने पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करते जाना है और ये चुनट्स आ जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये दूसरा किस तरह से रेडी किया था। ये वाला है जो मैंने रेडी कर लिया है और ये जो आपने अब लगाना है इसके साथ अटैच करना है, तो उससे पहले आपने इसको सुई के साथ बराबर अटैच कर लेना है, इनर को भी और उसके जो ऊपर कढ़ाई वाला है पेटी उसको भी। उसके बाद फिर आपने ये ब्लू कपड़ा अटैच करना है ताकि हमारा ये आगे पीछे ना हो, जो कपड़ा है नीचे वाला भी और जो ऊपर है कढ़ाई वाला वो भी आगे पीछे शिफॉन का भी ना हो। अच्छा, इसको मैंने अटैच करने के बाद फिर ये जो पिंक है उसको मैंने फाइनल लुक देने के लिए नीचे घेरे पे जो डिज़ाइनिंग बनी हुई थी वो मैंने किस तरह से दी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 5 इंच का इसका जो रखनी थी, चौड़ाई रखनी थी, तो मैंने इसको 6 इंच पे रख के 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने कटिंग की है और हाफ इंच, क्योंकि ये दोनों साइड से अंदर फोल्ड हो जाता है। फिर मैंने ये 5 इंच के दोनों को मैंने काट लिया है। इसकी जो चौड़ाई थी और लंबाई मैंने उतनी ही ली है जितना इसका घेर था। अब हम इस तरह करेंगे कि जो कमीज़ है उसका फ्रंट और जो फ्रंट साइड होगी और जो ये जो पिंक कपड़ा है इसकी बैक को हम रख के तो सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद हमने हाफ इंच का जो फोल्ड कर लिया था, हम इसके ऊपर ये एज इट इज़ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोटा किस तरह से लगाना है। गोटा मैंने जो लगाया है वो मैंने 2 इंच के गैप से 3 मैंने लाइंस लगाई हैं। अभी पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जब हम दोनों बनारसी के कपड़ों को रखते हैं तो ये आपको पता होगा कि ये चुनट्स भी डालता है ये, और चाहे आप इसकी सुई चेंज भी करें लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है। आप बारीक कपड़े हों या इस तरह के बनारसी हो, कोई भी हो कपड़ा, तो आप इस तरह किया करें कि थोड़ा सा कागज़ काट के तो साथ साथ पेपर लगाते जाएं और साथ साथ सिलाई करते जाएं उसके एंड पे, तो फिर ये बिल्कुल सही है, आपकी स्मूथ सिलाई भी होगी और कपड़ा भी आपस में चुनट से नहीं लगाएगा। और ये देखिए, मैंने चॉक की हेल्प से 2-2 इंच का मैंने निशान लगाने के बाद इसकी मैंने गोटा लगा लिया है। और फिर जो थर्ड है वो भी आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। ये दोनों तरफ से क्योंकि फिनिशिंग इसकी लुक होती है, तो आप इस तरह करें कि जो ऊपर वाली साइड होती है सिर्फ सिंगल सिलाई ही इसके ऊपर काफ़ी होती है। मैंने सिंगल सिलाई ही इसके ऊपर लगाई है। और ये देखें, अब मैंने फ्रंट और बैक साइड पे दोनों चुनट्स डाल के इसकी फिनिशिंग लुक नीचे से भी दे दी है। अब आपने फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाते हुए आपने ऊपर पेटी से शुरू नहीं करनी सिलाई, बल्कि जहाँ से आपने चुनट्स डालनी है
वो कपड़ा पकड़ना है और वहाँ से आपने नीचे तक इसकी सिलाई ले आनी है दोनों तरफ। उसके बाद फिर आपने ऊपर पेटी के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब मैं आपके साथ बाजू की मैं शेयर करती हूँ। बाजू जो कि दरमियान में आया था, मैं दरमियान में नहीं, एक साइड पे था जोड़। तो जब एक साइड पे जोड़ हो तो आपने ऊपर नीचे बाजू रख के कटिंग नहीं करनी। ऊपर नीचे बाजू रख के कटिंग करेंगे तो फिर दोनों एक कटिंग बिल्कुल सही होगी और दूसरे की जो जोड़ था वो सामने आएगा। आपने पहले एक बाजू की कटिंग करनी है और फिर दूसरे बाजू की जिस साइड पे आपने रखना है, इस तरह कि जिस तरह आपने पहले तो आप रखें अपनी कमीज़ को सामने और उसके बाद जो फ्रंट वाला साइड होगी कमीज़ की, उसी तरफ आपने बाजू रखने हैं और उसकी कटिंग करनी है। जिस तरफ जोड़ आ रहा हो सामने की तरफ वो वाला आपने कटिंग नहीं करनी। ये देखिए, मैं आपको ओवरऑल इसकी लुक दिखाती हूँ किस तरह की मैक्सी ये मैंने स्टिच की है। ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही रीज़नेबल, अंडर 5000 मैं आपको इसके बजट के बारे में बताती हूँ। इसका जो ड्रेस था वो था 3,95,000 यानी कि 3,95,000। और मैंने ये जो लिया है कपड़ा सारा मेरा 4700 का आ गया था, 4700 समथिंग का। और गोटा जो था वो 200 का। और जो मेरी जो पीछे मैंने लगाई है इसकी जो टसल है वो मेरी आई है 350 की। तो ये मेरी टोटल कास्ट जो है 5200 आई है और ये इतनी खूबसूरत मैक्सी जो है रेडी हो गई है। आप भी अंडर बजट रह के अपना ड्रेस रिक्रिएट इसी तरह कर सकते हैं। और इसका मैं अभी दुपट्टा जो पार्ट 2 में शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि दुपट्टा मैंने इसका किस तरह से रिक्रिएट किया है। जो मॉडल ने पहना हुआ है एज़ इट इज़ ही मैं उस तरह के ही बनाऊंगी और आपको पार्ट 2 में इसका दिखाऊंगी। 4700 का देखें ये मेरे फैब्रिक था, जबकि इसका 3,95,000। सब्सक्राइब